कहा कि इंडिया को शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने डे भवन को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई। आईएएस अफसर सहित कई व्यापारियों के घर दी दबिश। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव से अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गंगा हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा नहीं है, यह भारत की तपस्या की साक्षी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा किनारे विकास के बजाय वह पिछड़ते चले गए। इसी वजह से गंगा किनारे के लाखों लोगों का पलायन हुआ। इसलिए हमने नमामि गंगे शुरू की। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। प्रधानमंत्री ने इस क्रूज में सवार विदेशी टूरिस्ट साथियों से कहा कि भारत के पास सब कुछ है। इंडिया को शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इंडिया को अनुभव किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर रवाना हो गया। इस दौरान यह क्रूज 51 दिन में 3200 किलोमीटर का सफर करेगा। यह वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए उनसे जुड़े रायपुर के प्राचीन डे भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद स्मारक डे भवन के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस आशय के विचार प्रकट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युग पुरुष और युग निर्माता थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता की सेवा की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद बनाने में सबसे बड़ा योगदान रायपुर और छत्तीसगढ़ का है। कोई भी व्यक्ति किशोरावस्था में जो सीखता है वह जीवन भर काम आता है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी 12 वर्ष से 14 वर्ष किशोरावस्था का समय रायपुर में बिताया। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके पहले डे भवन का अवलोकन भी किया। गांधी मैदान पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के बाद अपने जीवन का सर्वाधिक समय रायपुर में बिताया था। रायपुर प्रवास के दौरान वे अपने माता पिता के साथ रायपुर के डे भवन में रहे थे। शिलान्यास के साथ डे भवन के मूल स्वरूप में जीर्णोद्धार कार्य का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। डे भवन का जीर्णोद्धार लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की टीम ने आज आईएएस अफसर समेत कई व्यापारियों के निवास एवं कार्यालयों में एक साथ दबिश दी। बताया गया है कि आईएसपी पी अंबलगन के निवास पर ईडी का छापा सुबह से जारी है। ईडी की टीम अंबलगन पी के भिलाई 32 बंगला स्थित बंगले में भी जांच कर रही है। पी अंबलगन अभी पर्यटन एवं संस्कृति सचिव है। इससे पहले वो खनिज सचिव रहे हैं।
सीआरपीएफ के जवानों के साथ अधिकारियों की टीम उनके निवास पर मौजूद है। इसी तरह पटेल ट्रांसपोर्ट विपुल पटेल के रायपुर और बिलासपुर के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है। महासमुंद में अग्नि चंद्राकर के यहाँ भी छापेमारी की सूचना मिली है। इसके साथ ही कारोबारी स्वतंत्र जैन समेत प्रदेश की अलग अलग जगहों पर छापे की खबर है। कोरबा के व्यापारी एमएल पटेल के निवास और रायपुर स्थित उनके कार्यालयों में भी छापे पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक आईएएस अंबलगन पी के घर में और अशोका टावर, ऐश्वर्या किंगडम समेत शंकर नगर के कुछ बंगलों में छापेमार कार्रवाई चल रही है। पी अंबलगन अभी पर्यटन एवं संस्कृति सचिव हैं। इससे पहले खनिज सचिव रहे हैं। उनकी पत्नी अलरमई मंगई डी भी आईएएस हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से छापेमार कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की करीब 20 टीम कल रात रायपुर के विभिन्न होटलों में रुकी थी और वहां से अल सुबह चिन्हित लोगों के ठिकाने पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टिपनी गांव के गौठान में गोबर पेंट से बनाने वाले यूनिट का शुभारंभ किया है। कृषि मंत्री ने गांव के सरपंच एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगातार गौठान योजना का लाभ क्षेत्र के ग्रामीण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोबर से हम पेंट बना रहे हैं, गोबर से हम बिजली का निर्माण कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना गौठान की और यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा गोबर से जो पेंट बनाया जा रहा है उसके यूनिट का उद्घाटन था। बहुत अच्छी योजना है। जिस तरीके से यूनिट लगाया गया है, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी बधाई दूंगा, यहाँ के सभी मेरे साथियों को बधाई दूंगा, सरपंच जी को बधाई दूंगा। और छत्तीसगढ़ में जो ये शुरुआत हुई है, पहले हम गोबर से बिजली भी बना रहे हैं, गोबर से पेंट भी बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट तो लगभग 25 लाख क्विंटल हम खेतों में पहुंचा चुके हैं। तो प्रदेश की इस महत्वपूर्ण योजना का एक माइलस्टोन है मेरा टिपनी का ये गौठान। मैं यहाँ के महिला समूह को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठानों में गोबर खरीदी की जा रही है। साथ ही अब गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिससे समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से दुर्ग जिले के धमधा, अकोली, अछोली, बरहापुर ग्राम पंचायत के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। जिले के कृषि विभाग के उप संचालक एस राजपूत ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2021 में कुल 82,264 किसानों का बीमा किया गया है, जिसमें से 35,764 बीमित कृषकों को 47 करोड़ से अधिक बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है। खरीफ 21 में 82,264 किसानों को बीमा किया गया है और इसमें से 35,765 किसानों को 47,752 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार रबी में 21-22 में 22,373 किसानों को बीमा किया गया है। उसमें 17,023 किसानों को 43,461 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार 21-22 में खरीफ में हमारा 3,07,534 किसानों का और आवेदन आए हैं और 22-23 में रबी में 1,22,300 किसानों का आवेदन आए हैं। बीमा का लाभ ले रहे किसानों ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी मददगार साबित हो रहा है। इसके लिए बहुत कम प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है। मत मांगते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी और बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक योजना है और इससे किसान बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री योजना नहीं था तो साहूकार के पास जाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री योजना फसल बीमा के चलते बैंकों से हो जाता है, इसीलिए किसानों का बहुत सुविधा है। बागवानी एक हमारे छत्तीसगढ़ में बागवानी को एक अच्छा कॉन्सेप्ट आदरणीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लागू करने के बाद हुआ है, क्योंकि बागवानी की फसल के लिए मौसम के तमाम प्रकार के सूर्य की रोशनी और प्राकृतिक हवाएं चलती रहती है, ठंडी हो जाता है, कभी मौसम अनुकूल नहीं रह पाता। उन परिस्थितियों में भी हमको अगर ये योजना का लाभ मिला है तो जी सर, मेरा फसल तो पिछली बार 2021 में मेरा फसल ख़राब हुआ था। उसमें चना बुरी तरह से वो बारिश हुआ, उसमें बुरी तरह से ख़राब हो गया था। उसमें फसल बीमा के हिसाब से हम लोग को लगभग 12,000 एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला था।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना धान के अलावा अन्य वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। युवा दिवस के अवसर पर गुरुवार को भिलाई के हेमचंद विश्वविद्यालय में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत भिलाई महिला महाविद्यालय में एकल तथा सामूहिक नृत्य की प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान युवाओं द्वारा लोक नृत्य और आदिवासी नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के संयोजक और भिलाई महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संध्या मदन मोहन ने बताया कि युवा उत्सव में 17 महाविद्यालय के प्रतिभागी शामिल हुए। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा भिलाई महिला महाविद्यालय को एकल नृत्य और समूह नृत्य के लिए वेन्यू चुना गया है और आज यहाँ पर विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आने वाले सभी महाविद्यालयों के प्रतिभागी जो हैं वो एकल नृत्य और समूह नृत्य के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और एकल नृत्य जो था वो क्लासिकल डांस पर आधारित थे और जिसकी 5 प्रस्तुतियाँ अभी तक हो चुकी हैं और इस समय तक अभी तक सिलसिला जारी है महाविद्यालयों से टीम के आने का और अब तक 17 समूह नृत्य के लिए विभिन्न महाविद्यालयों से टीम आ चुकी है और जो मुख्य रूप से लोक नृत्य पर और आदिवासी नृत्य पर आधारित विधाओं में वो अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दे रहे हैं। समापन पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए भी युवाओं का चयन किया गया। अब कुछ खबरें जिलों से। कांकेर के दुधावा इको लर्निंग सेंटर में उड़ीसा के एनडीआरएफ टीम ने आपदा के समय किए जाने वाले उपायों की मॉक ड्रिल की। जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने मॉक ड्रिल कर एनडीआरएफ के जवानों ने उपस्थित अधिकारियों, ग्रामीणों और मछुआरों को घरेलू नुस्खे बताए। उन्होंने खाली बोतल, प्लास्टिक के जर्किन, सूखे नारियल और गाड़ी के टायर ट्यूब का उपयोग कर पानी से जान बचाने के तरीकों की जानकारी दी। स्कूली बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त कराने के उद्देश्य से भिलाई में आज योग शिविर का आयोजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित इस शिविर में भिलाई के करीब 19 स्कूलों के बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिविर का शुभारंभ दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने किया। शिविर के बच्चों को एक साथ सूर्य नमस्कार का 108 बार योगाभ्यास करवाया गया। राजनांदगांव यातायात पुलिस की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन महावीर चौक में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों सहित आम लोगों की आंखों की जांच एवं बीपी, शुगर सहित स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारियां देते हुए पॉम्पलेट भी वितरित किए गए। कोंडागांव जिले के ग्राम कोरेगांव में ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 35 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार पारंपरिक खेल विधाओं को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव पहल कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया को शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने डे भवन को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई, आईएएस अफसर सहित कई व्यापारियों के घर दी दबिश। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के लिए वरदान साबित हो रही। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।